रोज रोना धोना। तो इस बार मौकिफ बड़ा सख्त है, स्टांस जो पाकिस्तान का है कि अगर ये हमारे पानी को रोकेंगे तो पाकिस्तान फिर उस पर हिट करेगा, और अगर वो डैम है तो उस पर मिसाइल मार देगा। आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पीटना जारी रखेंगे। और इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, हम चाइना को कहेंगे इंडिया के अंदर जो पानी आ रहा है वो बंद कर दें। कुछ लोग यही कहते हैं ना कि जी चाइना भी इंडिया का पानी रोक सकता है। तो जरा प्लीज खुदा का वास्ता जियोग्राफी को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौते को लेकर के पाकिस्तान काफी ज्यादा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब कहना ये है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का कि वो भारत पे हमला करेंगे, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब कैसे देंगे, क्या देंगे, ये तो यही जाने। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बयान और बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर जगह सूखा पड़ चुका है, ना ही खाने को राशन है, ना पीने को पानी है। हालात बेकाबू हो गए। अब तो इनकी खुद की पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को ये तक नहीं मालूम है कि 2028 तक आसिम मुनीर जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा पाकिस्तान के अंदर। अगर रहेगा तो उनका कहना है कि ये मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत को जरूर देगा। अब जब वो रहेगा ही नहीं, ये खुद जानते हैं, तो ये बड़ी बड़ी बातें तो ऐसी करेंगे ही ना, क्योंकि वो जानते हैं भारत को ये मुंह तोड़ जवाब तो जिंदगी में नहीं दे पाएंगे अपनी। और भारत से पंगा लेकर के इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इंडिया ने टेंडर किए तो पता चला कि वो नया प्रोजेक्ट खोल रहा है और हमारा पानी जो है वो वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। तो भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है, जो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया हुआ है। तो इस बार मौकिफ बड़ा सख्त है, स्टांस जो पाकिस्तान का है कि अगर ये हमारे पानी को रोकेंगे तो पाकिस्तान फिर उस पर हिट करेगा, और अगर वो डैम है तो उस पर मिसाइल मार देगा। ये पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान का एक बयान था इससे पहले चला हुआ था। आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पीटना जारी रखेंगे। और इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी है जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तानी जो हैं वो अपने हक लेने के लिए निकलते नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। और फौजियों को, जर्नैलों को ये यकीन है कि जब तक इनके पेट में रोटी जाती रहेगी तो तब तक ये बाहर नहीं आएंगे अपने हकूक के लिए। तो वो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की पानी के ऊपर डिपेंडेंट है और पानी इंडिया से आ रहा है। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, हम चाइना को कहेंगे इंडिया के अंदर जो पानी आ रहा है वो बंद कर दें। कुछ लोग यही कहते हैं ना कि जी चाइना भी इंडिया का पानी रोक सकता है। तो जरा प्लीज खुदा का वास्ता जियोग्राफी को समझने की कोशिश कीजिए। आगे 4-5 साल मौजूदा हुकूमत अगर होती है, फिलहाल पता नहीं चल रहा कि 4-5 साल 2030 तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे नहीं होंगे। तो अगर ये हुकूमत मजीद 4-5 साल चलती है तो फिर तो ठीक है, फिर आगे एक बड़ा क्लेश पाकिस्तान और भारत के माबैन फिर तवक्को की जा सकती है कि पानी रोकने पे पाकिस्तान एक बड़ा स्टैंड लेगी और आगे जो आने। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको अबेंस में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है। कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मार। रिवर के ऊपर इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए? मुझे लगता है कि
पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, एक सेकंड के लिए अगर हम लगाएं कि आपका हक बनता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन कर पाए, तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और इंडस एक जैसे सिस्टम्स नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा का पानी जा रहा है इंडिया के अंदर और वो जनाब लेके उसको इंडस में इसी तरह टनल ले आएंगे। देखें, उनकी ट्रेन मुख्तलिफ है। ये पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर ये अगर ये काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो हिमालयाज के अंदर, कोराकोरम्स के अंदर आप किस तरह उसको डिवर्ट वहां पे कर सकते हैं। और आज इंडिया इंजीनियरिंग कर रही है और पाकिस्तान जो है वो बड़के मार रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं बैठ। 1 मिनट को मान लेते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अभी सॉलिडारिटी डे पर भी आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली उसका ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है सिवाय इसके कि वो टेररिज्म में शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे कि चलिए जी हम आपके साथ हैं, से टूरिज्म पर फर्क आता है। बट उसके बावजूद जो सब्सिडी उस वहां मिली हुई है, अगर शिकारा वाले को 2 दिन में अगर उसका टर्न नहीं आता है तो उसको एक कंपनसेशन भी मिलता है। क्यों? दैट मीन्स के, और वर्सेस आप चाहें तो पीओके से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नहीं है। अब अगर बात आती है कि ऑब्जेक्शन की, तो मुझे ये बताइए ऑब्जेक्शन का मतलब, तो हक तो आपका जब ही बनेगा ना मेरे ऊपर जब मैं आपके साथ मिला हुआ हूं, आप मुझे भाई समझे एज अ कंट्री, आप मुझे माता पिता समझे एज अ कंट्री, आप मुझे अपना बच्चा समझे एज कंट्री, तभी तो हक बनेगा। नहीं तो हक किस बात का? यहां तो पड़ोसी के पास हक नहीं है मेरे को कुछ कहने का। सो ये जो हक की लड़ाई है, आप हक की लड़ाई, वो कहते हैं ना, वो एक हमारे यहाँ चल रहा है कि साडा हक एथे रख। जैसा कि आप सभी ने पूरी वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मीडिया तक त्रस्त आ चुकी है अपनी हुकूमत से लेकर के। यहाँ की हुकूमत जो है वो कोई जो है कड़े एक्शन, कड़े फैसले लेने को तैयार ही नहीं है। पानी को लेकर के भारत के सामने झुकने को तैयार ही नहीं, बल्कि उल्टा भारत के ऊपर जो है उल्टे सीधे बयान देने को आगे आ रही है हुकूमत, और साथ ही साथ भारत को कह रही है कि अब वो अगला हमला करने की तैयारी में। यानी कि आप से समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये पाकिस्तान की बुद्धि दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। और यही वजह है कि भारत जो है अब इसको छोड़ने वाला नहीं है। भारत की तरफ से साफ तौर पे बयान आ चुका है सिंधु जल संधि को लेकर के कि जब तक जितने भी आतंकवाद जो है ये खत्म नहीं हो जाते और ये जब तक अपनी आतंकवादियां जो है वो खत्म नहीं करते हैं, तब तक हम पाकिस्तान में पानी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये खुलेआम भारत ने कहा है और इस चीज को पाकिस्तानियों को बेसिकली सीरियस ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेसिकली नुकसान सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों का नहीं, पूरी आवाम का हो रहा है पाकिस्तान के मुल्क को। तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री, इनको आतंकवादी टेररिस्ट को लेकर के कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। लेकिन खैर खाक एक्शन लेंगे, क्योंकि आतंकवादियों को पालने वाले ये खुद ही हैं और जिनमें ये खुद भी शामिल हुआ करते हैं। तो इनका तो बेड़ा गर्क जो है वो हो गया है और आगे और हो जाएगा, क्योंकि 2028 तक तो आसिम मुनीर की कुर्सी भी जो है वो टिकने वाली नहीं है। और रही बात शहबाज शरीफ की, उसका तो बस चल ही रहा है, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है या नहीं है वो तो ना के बराबर ही दिखाई देता है पाकिस्तान में। तो कोई मतलब ही नहीं है उसका पाकिस्तान में रहने का। और इतना ही नहीं, अब आप सबकी क्या राय है इसमें कि पानी जो है भारत के द्वारा कब छोड़ा जाएगा पाकिस्तान में, या फिर छोड़ना चाहिए भी या नहीं चाहिए? आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।